तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ एमएनसी कंपनी के बारे में। एमएनसी कंपनी में ये एमएनसी कंपनी होता क्या है, ये क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। और एमएनसी कंपनी इंडिया के अंदर टॉप 10 कौन कौन सी कंपनी है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो एमएनसी कंपनी होता क्या है ये बता रहा हूँ। एमएनसी कंपनी जो है वो, इसका फुल फॉर्म है, तो एमएनसी का हुआ मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी, नेशनल इसमें आ रहा है, मतलब इंडिया जो है मेरा नेशनल है, ठीक है, राष्ट्रीय है। तो इसमें अदर कंट्री का, अगर अमेरिका हो गया, जापान हो गया, कोई सा भी कंट्री हो, तो अगर दो कंपनी अगर जुड़ जाएगी तो एमएनसी हो जाएगी, मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब समझ में आ गया। इंडिया के अंदर अगर एक कंपनी है, वही कंपनी अगर अदर कंट्री में है तो मतलब एमएनसी कंपनी हो गई। तो इंडिया के अंदर ऐसे कितने कंपनी है उसके बारे में बताऊंगा। एमएनसी कंपनी में जॉब करने से एक ये फायदा है कि उसमें आपका जो है लाइफ सेटलमेंट हो जाएगा। अगर एमएनसी कंपनी में आप कर रहे हो जॉब तो सैलरी भी अच्छी मिलेगी आपको, सब चीज का मतलब है ना, आपको बहुत अच्छा वहां पे सब चीज दिया जाएगा, ठीक है। तो एमएनसी कंपनी में जॉब करने से एक ये फायदा है कि आपको वहां पे फैसिलिटीज काफी मिलेगी, सैलरी भी अच्छा मिलेगी वहाँ। एमएनसी कंपनी में पैकेज अच्छा रहता है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर अमेरिका का कंपनी है तो इंडिया के अंदर अगर वो कंपनी ये किया है, स्टार्टअप किया है, तो इंडिया के अंदर किया है तो उसमें सब चीज अच्छा देगी, सैलरी भी अच्छा देगी। तो हर लोग यही चाहता है कि मैं एमएनसी कंपनी में जॉब करूं क्योंकि उसमें अच्छा पैसा पैकेज मिलता है, पैसा अच्छा मिलता है, सैलरी अच्छी मिलती है। तो 50,000 60,000 ऐसे स्टार्टअप होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ टॉप 10 इंडिया का एमएनसी कंपनी। तो पहला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो इंडिया के अंदर है वो बहुत ज़्यादा अभी डेवलप भी कर गया, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा उसका बहुत जगह ब्रांच भी खुल गया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट दिल्ली के अंदर भी है, माइक्रोसॉफ्ट गुड़गांव के अंदर भी है, हैदराबाद है, बेंगलोर है। मेन इसका जो है बेंगलोर में स्टार्टअप हुआ था। तो इसका मैं बताऊंगा कि ये कहाँ की कंपनी है और कब स्टार्टअप इसका हुआ था। ये जो है ये आईटी सेक्टर का कंपनी है। तो ये 1990 में इसका इंडिया के अंदर जो हैदराबाद में पहली बार ये हैदराबाद में स्टार्टअप हुआ था 1990 में। तो ये पहले जो स्टार्टअप इसका हुआ था 1975 में हुआ था, 1975। ये बहुत मोस्ट पॉपुलर है। माइक्रोसॉफ्ट तो अभी लोग सबको जानते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट आईटी सेक्टर का सॉफ्टवेयर का कंपनी है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी डेवलप कर गया। अगर इसमें आपका जॉब हो गया तो आपकी लाइफ सेटलमेंट है। तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ आईबीएम कंपनी। आईबीएम का, आईबीएम तो आप नाम सुना होगा। तो इंडिया के अंदर काफ़ी इसके ब्रांच है, एमएनसी कंपनी है। तो आईबीएम का मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये जो है ये इंडिया के अंदर एमएनसी कंपनी में से सेकेंड नंबर पे आता है, जो काफ़ी डेवलप कर गया है। आईबीएम कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। इसमें अगर इसमें इसका स्टार्टअप जो है 1992 में हुआ था, 1992 में, ठीक है। ये क्या करता है इसमें प्रोडक्ट है, सर्विस है, इंक्लूडिंग बिजनेस है, इसके बारे में है, ठीक है। तो इसमें सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर में भी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें अब हो गया है। तो आईटी सेक्टर के जो बंदे हैं जो ग्रेजुएशन करके जो अच्छा नॉलेज दिए हैं, तो अगर वो आईटी सेक्टर में जाते हैं तो इस कंपनी में अच्छा जॉब मतलब एक अच्छा सैलरी भी पाते हैं। तो एमएनसी कंपनी आईबीएम जो है एमएनसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में बताने जा रहा हूँ नेस्टल। नेस्टल जो है बहुत ज़्यादा अभी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ये नेस्टल फैल गया है। मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो आपको फॉर्चून हो गया, बहुत सारे फॉर्चून में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने लगा है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका स्टार्टअप जो है 1912 में हुआ था, बट इसका पहले तो नहीं बट अब बहुत ज़्यादा लोग जान रहे हैं। इंडिया के अंदर बहुत सा चीज़ नेस्टल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये चौथा था आपका। और मैं नेक्स्ट बताऊंगा जो काफ़ी पॉपुलर है। तो चौथा बताऊंगा प्रोक्टर एंड गैम्बल। ये कंपनी जो है वर्ल्ड वाइज बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड वाइज इसका अदर कंट्री में बहुत ज़्यादा इसका फेमस है। और बहुत इसमें अच्छी एक जॉब मतलब इसमें एक अच्छा प्रोफेशनल लाइफ मिलता है जीने के लिए। इसमें क्या है, ये जितने भी सारे जो
ग्लिटर हो गया, ओल्के हो गया, ये सब जितने भी है, ये अब तो बहुत सारे इसमें आ गया, विक्स आ गया, टाइड आ गया, ऐसे सब इसमें ही आता है। ठीक है, तो इसका स्टार्टअप हुआ था, बहुत पहले हुआ था, 1837 में। ठीक है, तो ये इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप कर गया, और इंडिया के अंदर 1964 में आया था, तो ये भी बहुत ज़्यादा अभी कंपनी डेवलप कर गया है। इसका जो स्टार्टअप है विलियमसन प्रोटेक्टर गेम ग्लैमर्स का जो हुआ था, वो स्टार्टअप है। एमएनसी कंपनी जो बहुत फेमस, आप तो नाम इसका सुने ही होंगे। पांचवा जो है वो है कोका कोला। इस पे तो गाना भी निकल चुका है इंडिया के अंदर। तो कोका कोला जो कंपनी है वो एमएनसी कंपनी है, इंडिया के अंदर एक बहुत फेमस कंपनी जो हर लोग जानते हैं कोका कोला के बारे में, और काफ़ी पुराना कंपनी है ये। इस कंपनी को लोग बहुत दिनों से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं लोग। तो आपको भी ये पता होगा। तो इसका जो स्टार्टअप है बहुत पहले हुआ था, 1886 यानी 1886 में स्टार्टअप हुआ था। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है, रायता से भी ज़्यादा, तो आपको पता ही होगा। तो ये इंडिया के अंदर है, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइज बहुत ज़्यादा मतलब अदर कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसको आपको इसके बारे में अच्छा नॉलेज, अगर आपका जॉब हो गया तो भाई इसमें भी आपका लाइफ सेटलमेंट है। ऐसे तो लोग नॉर्मल कोको कोला से लोग मतलब ये करते हैं, बट इसमें अगर जॉब लग जाती है इस कंपनी के अंदर तो आपका लाइफ सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, एमएनसी कंपनी इंडिया के अंदर आती है। तो 6 है पेप्सिको। ठीक है, पेप्सी जो ऐसे नाम से सुनते हो आप, तो पेप्सी एक कंपनी नहीं है, बट ये पेप्सिको है, पेप्सिको मेन कंपनी है। ठीक है, तो ये एमएनसी कंपनी में ही आता है। पेप्सी जो है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया। अब तो इंडिया के अंदर ऐसे थम्स अप ये सब है, बहुत सारे हैं, स्प्राइट है। तो कोका कोला और ये जो पेप्सिको, जो पेप्सी जो मैन्युफैक्चर करता है ये पेप्सिको कंपनी है। ये अमेरिका का कंपनी है, आप याद रखना। अमेरिका के अंदर ये बहुत पहले ये फाउंड हुआ था, यानी कि 1965 में 1965 में ये स्टार्टअप इसका हुआ था। और ये काफ़ी एक अच्छा मैन्युफैक्चर ब्रांड बन गया है। इसके अंदर पेप्सी आ गया, स्लाइस आ गया, और ये लेस जो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो ये एमएनसी कंपनी इंडिया के अंदर भी आता है। अगर इसमें भी आपका जॉब हो गया तो बल्ले बल्ले। तो अब नेक्स्ट बताता हूँ 7। नेक्स्ट बताता हूँ जो 7 है CITI ग्रुप। CITI ग्रुप के बारे में कम लोग जानते तो हैं, बट स्टैंडर्ड लोग जानते हैं। तो CITI ग्रुप है 7वां जो है मैं बता रहा हूँ। तो ये भी इंडिया के लिस्ट में एमएनसी कंपनियां में आता है। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। इसका फाउंड ज़्यादा पहले नहीं, 1998 में हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अभी डेवलप कर गया। मतलब आप समझ सकते हो 1998 में स्टार्टअप इसका हुआ और अभी बहुत ज़्यादा फैल गया। तो ये अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, ये क्या है, ये किस तरह का, ये CITI ग्रुप जो है ये बैंक सर्विस इसके अकॉर्डिंग मतलब बैंक सर्विस ये सब इसमें काम होता है। बैंक का हो गया, सर्विस का हो गया। तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया। और इसका जो बैंक है वो 40 ब्रांच इंडिया के अंदर है, जो 30 सिटी में हो गया, दिल्ली हो गया, बहुत सारे ऐसे सिटी में है। और इसका ATM भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड है। एमएनसी है तो आप बैंक समझ ही रहे हो, तो इसका कहना ही नहीं है, काफ़ी स्टैंडर्ड है। तो ये थोड़ा, मगर इसमें अगर जॉब अगर आपका हो गया भाई तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ जिसके बारे में आप तो जानते बहुत पहले से ही हो गए, बट इस पे ध्यान नहीं दिया होगा। 8वां बताता हूँ सोनी कॉर्पोरेशन। सोनी कॉर्पोरेशन में क्या होता है, ये सोनी कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चरिंग है, आपको तो पता ही होगा। जो कि इलेक्ट्रिक का सामान जो भी है, सोनी का जो जैसे हेडफोन अभी बहुत ज़्यादा फेमस था, और बहुत सा मोबाइल भी निकाला ये। तो बहुत चीज़ में ये अपना ब्रांड मतलब बहुत ज़्यादा ये किया। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी जो है वो एक सोनी भी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक सामान में, तो ये आप ध्यान रखना। तो सोनी कंपनी का जो फाउंड हुआ था वो 1946 में हुआ था। इंडिया के अंदर जो आया वो 1994 में। तो इसका इलेक्ट्रिक सामान जो है इसका बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर बनता है, ये मतलब सेल्स होता है।
हेडफोन हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, तो इसका बहुत सारा चीज़ है। इसका जो हेडक्वार्टर जो इंडिया के अंदर है वो दिल्ली के अंदर है, आप ये याद रखना। इसका टोटल जो रेवेन्यू है वो यूएस डॉलर में है 153.683 बिलियन में है। तो आप समझ सकते हो कि कितना खतरनाक, मतलब कितना डेवलप कंट्री, मतलब कितना डेवलप कंपनी है ये। तो अगर सोनी कॉरपोरेशन में भी आपका अगर जॉब लग गया तो आपका लाइफ सेट। तो नेक्स्ट मैं बताऊंगा जो 9th है, 9th नंबर, वो है HP। ठीक है, HP तो आप नाम सुने ही होंगे, क्योंकि HP का भी बहुत ज़्यादा सब चीज़ में नाम चल ही रहा है। HP का आप देखो तो लैपटॉप भी ले मतलब इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इसका HP का फुल फॉर्म है ह्यूलेट पैकार्ड। ठीक है, तो इसका मैं बताता हूँ, जो इंडिया के अंदर MNC कंपनी में ये भी HP आता है, ह्यूलेट पैकार्ड। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड स्टार्टअप जो हुआ था वो 1939 में हुआ था, 1939 में। इसका जो प्रोडक्ट जो है, इसका बहुत सारा चीज़ें, लैपटॉप है, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, डेस्कटॉप हो गया, इलेक्ट्रिक का सामान बहुत सारा अब जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा है। इसका हेडक्वार्टर बहुत जगह है, अदर कंट्री में भी बहुत ज़्यादा है, एल्टो में है, पोलो में है, कैलिफोर्निया में है। ठीक है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा बिगेस्ट रिवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा है, यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग 111.454 इसका भी बिलियनर में ही है। तो HP का भी बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब अभी ब्रांड माना जाता है। तो HP में अगर आपका HP कंपनी में अगर आपका जॉब हो गया तो आपका लाइफ सेट रहेगा, मतलब आप मस्त, मतलब दम मज़े वाली ज़िंदगी जियोगे। तो HP भी एक कंपनी कहाँ की है इसके बारे में नहीं बताया मैं। HP का जो कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है, तो ये आप याद रखना। और इसका ये तो टेक्नोलॉजी के शुरू से ही टेक्नोलॉजी का ये सब चीज़ मैन्युफैक्चर करता गया, तो ये अमेरिका की कंपनी है, आप याद रख। तो लास्ट में बताने जा रहा हूँ, इसका नाम तो भाई आप तो सुना ही होगा, तो चलिए बताता हूँ। एप्पल इंक। अभी तो बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया के अंदर क्या सब पूरे कंट्री में ही बहुत ज़्यादा लोग सुने होंगे। तो एप्पल जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा अभी की डेट में बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया। पहले तो इसका नाम मतलब बहुत कम लोग जानते थे, और जब से ये मतलब मोबाइल का जो अभी जो चला, धीरे धीरे मोबाइल इतना ज़्यादा फैल गया, तो जितने भी रईस बाप के लौंडे मतलब बेटे, तो वो ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एप्पल का ही सेट लेते हैं। मतलब एप्पल है, अरे यार तो ये ब्रांडी लड़का है। तो बात ये है, तो एप्पल का जो कंपनी है वो पहले एप्पल की मोबाइल ये सब नहीं मैन्युफैक्चर करता था। ठीक है, ये पहले बहुत पहले का कंपनी, ये 1976 का कंपनी है। तो ये पहले फूड ये सब के बारे में सोचा था, जैसे नेस्टल हो गया। ठीक है, तो ये जो क्या किया कि इसने ग्रोथ देखा कि यार इसमें तो मेरा फूड ये में नहीं हो रहा। तो एप्पल पहले आईफोन नहीं बनाता था, लैपटॉप नहीं बनाता था मैन्युफैक्चर, बट ये क्या क्या रिमूव कर दिया। जब आईफोन ये देखा कि यार मेरा चीज़ एक नॉर्मल मतलब स्टार्टअप किया, तो देखा इलेक्ट्रॉनिक सामान में तो इसका कुछ कुछ ऐसा भी चीज़ था जो अदर कंट्री में सेल मतलब होने लगा, कस्टमर इसको उसको ज़्यादा लाइक करने लगा। तो फिर उसके बाद ये ब्रांड जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग आईफोन लैपटॉप इसमें आ गया। तो इसका तो लैपटॉप आईफोन ये सब तो मतलब यार मोबाइल, अब तो फिर मतलब अब हम लोग का तो भाई उतना ज़्यादा अभी कुछ है नहीं, तो ब्रांड लोग के लिए, ब्रांड मतलब पैसे वाले के लिए है। तो एप्पल अगर कंपनी में आपका अगर जॉब हो गया तो बात मानो यार, पूरा एरिया का ब्रांड कराओगे। तो ये लास्ट में बता दिया, एप्पल का जो मैन्युफैक्चरर बहुत सारी चीज़ करने लगा, आईपैड करने लगा, आईफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब चीज़ बहुत सारे सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे एंटीवायरस ये सब चीज़ निकालने लगा। तो ये लास्ट जो था एप्पल का सेट, जो एप्पल पे आ गई कंपनी, तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया। अगर ये ज्ञान मैं आपको फ्री में दिया हूँ तो यार 1 लाख तो बनता ही है, क्योंकि अभी तो कोई एक गिलास पानी भी फ्री में नहीं देता।
तो बात यही है। अब मैं कुछ वैसे तो एमएनसी कंपनी बहुत सारे ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो एमएनसी कंपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। एमबीए में क्या होता है, एमबीए में एमबीए ग्रेजुएशन आपने कर लिया तो अमेजोन कंपनी है, एमएनसी कंपनी, विप्रो है, इन्फोसिस है, ठीक है। तो ये सब कंपनी है, ठीक है। अगर आप टॉप में, ये सब में बताया, अगर टॉप में आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, जैसे ग्रेजुएशन करके आईटी सेक्टर फील्ड में जाना चाहते हो एमएनसी कंपनी में, कि मतलब स्टैंडर्ड लेवल, तो आपको इसमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई, बिना मेहनत का तो कुछ नहीं है। तो इसमें भी बहुत सारे आईटी सेक्टर में हैं जो टॉप 10 में आते हैं। इंटेल हो गया, टीसीएस हो गया, ठीक है, आईबीएम हो गया, सैप हो गया, गूगल भी बहुत ज़्यादा, गूगल तो गूगल ही है भाई, तो गूगल भी हो गया। तो इसमें ये चीज़ तो बताया। अब टॉप मैकेनिकल का भी, जो इंजीनियर है मैकेनिकल के लिए बहुत सारी कंपनी इंडिया के अंदर एमएनसी कंपनी है। टाटा ग्रुप हो गया, ठीक है, टाटा ग्रुप हो गया, लार्सन एंड टूब्रो हो गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हैं। बॉस का भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। साइमंस हो गया, साइमंस भी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सारी है हमारे भी, ये सब बहुत सारी कंपनी है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि एमएनसी कंपनी में जॉब कैसे पाएं, किस फील्ड में पाएं, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो जरूर बनता है यार, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग एंड वीडियो।